Hello, dear viewers. Today we will know about the role of stomach in digestion. So let's start. Stomach. The stomach is a J-shaped pouch-like organ that starts at the end of esophagus. Stomach जो है वो J-shaped organ है, pouch-like यानी pouch की तरह एक स्ट्रक्चर है जो कि स्टार्ट होता है एसोफेगस के एंड होते ही। एसोफेगस क्या है हम प्रीवियस वीडियो में जान चुके हैं कि एसोफेगस जो है वो अ टाइप ऑफ फूड पाइप है जो कि लोकेटेड है फेरिंग्स में, ठीक है। और एसोफेगस जैसे ही एंड होता है तो वहाँ से स्टमक शुरू होता है, यानी एसोफेगस एंड होता है, एसोफेगस ओपन होता है एक जे शेप ऑर्गन में, एक पाउच लाइक ऑर्गन में। उस ऑर्गन को हम स्टमक कहते हैं और स्टमक का डाइजेशन में बहुत बड़ा रोल है। आज के वीडियो में हम जानेंगे स्टमक की स्ट्रक्चर के बारे में और इसके बाद यानी स्टमक का फंक्शन मज़ीद डिटेल के साथ डाइजेशन में जो है तो वो इंशाल्लाह मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए जानते हैं स्टमक की स्ट्रक्चर के बारे में। नाउ द फर्स्ट वन पार्ट ऑफ स्टमक इज़ नोन एज कार्डिया। ये वो रीजन है जहाँ पे एसोफेगस और स्टमक आपस में कनेक्ट होते हैं, तो उस रीजन को हम कार्डिया कहते हैं। और कार्डिया का फंक्शन क्या है, ये फूड फ्लो में हेल्प करता है, ठीक है। और जब कार्डिया कंट्रैक्ट हो जाता है तो फिर हम जो वोमिटिंग करते हैं, जो उल्टियाँ करते हैं, ये कार्डिया के कंट्रैक्ट होने की वजह से होता है, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कार्डिया जो है वो फूड की फ्लो में हेल्प करता है। नाउ द सेकेंड वन पार्ट ऑफ द स्टमक इज़ फंडस। फंडस कौन सी एरिया होती है, ये जो स्टमक का उभरा हुआ एरिया होता है इसको हम फंडस कहते हैं। यहाँ पे फूड स्टोर होता है। नाउ द थर्ड वन स्ट्रक्चर इज़ पाइलोरस। पाइलोरस क्या है, ये वो स्ट्रक्चर है जो स्टमक को इंटेस्टाइन्स के साथ अटैच करता है। नाउ द फोर्थ वन इज़ बॉडी ऑफ द स्टमक। कार्डिया, फंडस और पाइलोरस के अलावा जितने भी स्ट्रक्चर्स जो भी स्ट्रक्चर हमें नज़र आता है उसे हम बॉडी ऑफ द स्टमक कहते हैं। बॉडी ऑफ द स्टमक में क्या होता है, यहाँ पे फूड की ब्रेकडाउन होती है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स एंड जूसेस। Now let's know about the inner wall of stomach. Inner wall of stomach को जब हम देखेंगे तो हमें उसमें कुछ स्ट्रक्चर्स नज़र आएंगे जो कि अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। When we look at the inner wall of the stomach, we will find the following structures. अब wall of stomach क्या है या inner wall of stomach क्या है, अब इन इजी वर्ड्स जो स्टमक है उसके जो एजेस है, यानी स्टमक है उसके जो एजेस है सिंपल वर्ड्स में, तो आप उसको स्टमक के वॉल्स कह सकते हो। तो जब हम इनर वॉल ऑफ स्टमक को देखेंगे तो उसमें कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, तो चलिए जानते हैं उनके बारे में। द फर्स्ट वन लेयर इज़ म्यूकोसा, यानी जो स्टमक वॉल है उसको जब हम इनर साइड से देखते हैं, अंदर से देखते हैं, तो तब हमें जो फर्स्ट वन लेयर नज़र आएगा वो होगा म्यूकोसा, ठीक है। सो इट इज़ द फर्स्ट वन लेयर ऑफ द स्टमक वॉल। ये स्टमक वॉल का पहला लेयर है एंड इट हैज़ मैनी एसेंशियल फंक्शंस। और ये यानी ये सिर्फ एक लेयर नहीं है, इसके बहुत ज़रूरी, बहुत एसेंशियल, बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शंस है। कौन कौन से हैं, इट कंटेन्स ब्लड वेसल्स। अब नाम से ही जाहिर है इसमें ब्लड वेसल्स है, इट मीन्स कि इसमें यानी ये जो है ये ब्लड सप्लाई में अपना फंक्शन प्ले करता है। इसके अलावा यहाँ पे नर्व्स होते हैं एंड ग्लैंड्स डेट प्रोड्यूस जूस। नर्व्स का काम भी आप सभी को पता होगा। नर्व्स ये ऐसे सेल्स होते हैं जो ब्रेन तक मैसेज को लेके जाते हैं, फिर ब्रेन डिसाइड करता है कि ये क्या है, या ब्रेन जो है तो वो हमारे नर्व्स के ज़रिए हमारे स्पेसिफिक ऑर्गन को मैसेज करता है किसी भी काम को करने के लिए, ठीक है। तो स्टमक के जो क्या है, स्टमक के जो मसल्स है वो भी कंट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं। तो ये सारा कुछ पॉसिबल है म्यूकोसा की वजह से, क्योंकि इसमें नर्व्स है। तो जब जो स्टमक वॉल है वो कंट्रैक्ट होता है या रिलैक्स होता है, सो दिस इज़ पॉसिबल ड्यू टू म्यूकोसा। इसके अलावा
इसमें ग्लैंड्स भी होते हैं। अब जाहिर सी बात है स्टमक में ग्लैंड, तो वो क्या करेंगे, वो जूस प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, वो जूस प्रोड्यूस करेंगे और वो जूस जो है तो वो फूड की ब्रेकडाउन में, फूड की डाइजेशन में हेल्प करेगा। नाउ लेट्स नो अबाउट द सेकेंड वन लेयर। नाउ क्या है सेकेंड वन लेयर, तो वो है सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा का ज़्यादा रोल नहीं होता स्टमक में, ये जस्ट एक लेयर होता है। ठीक है, सो द रीजन बिटवीन म्यूकोसा एंड मस्कुलर लेयर इज़ नोन एज सब म्यूकोसा। एक तो हमने पढ़ लिया कि म्यूकोसा क्या है। अब म्यूकोसा के अलावा स्टमक में एक दूसरा लेयर भी होता है, मस्कुलर लेयर, जो कि हम अभी स्टडी करेंगे। तो म्यूकोसा और मस्कुलर लेयर के दरमियान जो लेयर होता है उसे सब म्यूकोसा लेयर कहा जाता है। Now let's know about the third one layer, which is muscular layer. So muscular layer क्या है? This layer contains 3 types of muscles. ये भी एक लेयर है और इसमें मसल्स प्रेजेंट होते हैं क्योंकि ये है ही मस्कुलर लेयर, और 3 टाइप्स ऑफ मसल्स प्रेजेंट होते हैं। दूसरी बात, ये थर्ड वन लेयर है। अब इसमें जो 3 टाइप्स ऑफ मसल्स है वो कौन सी है? अकॉर्डिंग टू शेप्स के अकॉर्डिंग, यानी उन मसल्स के शेप्स के अकॉर्डिंग, उनकी शेप्स के बिना पर, उनकी शेप्स को देख के, द मसल्स आर ऑफ 3 टाइप्स। तो वो मसल्स फिर 3 टाइप्स के हमारे पास होते हैं। ओब्लिक मसल्स ये थोड़े से स्ट्रेट नहीं होते, टेढ़े से मसल्स होते, उससे हम कहते हैं ओब्लिक मसल्स, एंड दे आर प्रेजेंट फर्स्ट। जब हम अंदर की तरफ से स्टमक की वॉल को देखते हैं, अंदर की तरफ से हम स्टमक की वॉल को देखते हैं या फिर मस्कुलर लेयर को देखते हैं, तो सबसे पहले जो प्रेजेंट होगा जो मसल, तो वो होगा ओब्लिक मसल। सर्कुलर मसल्स ये शेप में सर्कुलर होते हैं, देयरफॉर दे आर नोन एज सर्कुलर मसल्स। तो ये प्रेजेंट होते हैं सेकेंडली, यानी सेकेंड नंबर पे दरमियान में। ठीक है, तो ये दरमियान में प्रेजेंट होते हैं। पहले है ओब्लिक मसल और फिर है सर्कुलर मसल। देन लॉन्गिट्यूडनल मसल्स ये लंबे होते हैं। ठीक है, देयरफॉर दे आर नोन एज लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? दे आर प्रेजेंट थर्ड, यानी ये तीसरे नंबर पे प्रेजेंट होता है। जब हम स्टमक की वॉल को देखेंगे ना, स्टमक की वॉल को देखेंगे या फिर इस मस्कुलर लेयर को देखेंगे बाहर की तरफ से, तो बाहर की तरफ से हमें जो सबसे पहला मसल नज़र आएगा वो होगा लॉन्गिट्यूडनल मसल, और अंदर की तरफ से जो सबसे पहला मसल नज़र आएगा वो होगा ओब्लिक मसल। Now the fourth one layer of the stomach wall is serosa. सेरोसा फोर्थ वन लेयर है और सबसे आउटर मोस्ट लेयर है स्टमक की वॉल का। इसका फंक्शन क्या है? इट कनेक्ट्स द स्टमक विद द एब्डोमेन। इसका भी सिंपल सा फंक्शन है, ये हमारी स्टमक को हमारे एब्डोमेन यानी हमारे पेट के साथ अटैच करता है। तो होपफुली आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। वस्सलाम।